नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैथ एसडी यादव और उसके अंदर स्टार्ट किया था हमने क्षेत्रफल। तो इसके अंदर पढ़ रहे हैं हम भैया क्षेत्रफल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम एरिया। क्या कहते हैं इंग्लिश में? एरिया। और इससे पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? आयत। और आज रहेगा हमारा तीसरा प्रकार, वर्ग पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न। तो पहले हम समझते हैं वर्ग जो है होता कैसा है। तो यहां लिख लो भैया वर्ग की परिभाषा। सर, क्या होती है वर्ग की परिभाषा? तो लिखो भैया चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो? समान। समान माप की हो और प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए? समकोण। या 90 डिग्री। तो इस प्रकार की जो आकृति बनेगी उसे कहेंगे हम वर्ग। तो यहां लिख देंगे हम वर्ग कहते हैं। इस प्रकार की आकृति को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जैसे भैया यो आकृति बना दी हमने, तो यो कहलाएगा हमारा वर्ग। क्यों? चार भुजाओं से क्या है बनी हुई, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा। और हमने लिखवाया था जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होनी चाहिए? प्रत्येक भुजा होनी चाहिए समान। तो इसकी यो भुजा जो है इसके बराबर है, मतलब ये चार भुजा जो है क्या है? बराबर। और इसका प्रत्येक कोण जो है वो कितना है? 90 डिग्री का, यानी कि समकोण। इसका नामकरण कर दो ए, बी, सी और डी। तो भैया अगर हमने यो भुजा ए मान ली तो बताना यो भुजा कितनी जाएगी? तो आप बोलोगे सर यो भुजा भी ए हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वर्ग की चार भुजा क्या होती हैं? बराबर। तो चार भुजा हो जाएंगी ए की। तो हम लिख सकते हैं इस जगह से वर्ग के चारों कोणों का योग कितना जाएगा? तो यहां लिख लो चारों कोणों का योग तो वो हो जाएगा 360 डिग्री। तो हम यहां से लिख सकते हैं कोण ए
प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। क्या आयो? 360 डिग्री। अब देखो भैया आ गए, तो हम यहाँ से जो है ये भी कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी कितना 90 डिग्री। तो यहाँ लिख दो भैया कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी किसके बराबर? 90 डिग्री के बराबर। तो अब देखते हैं हम इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो इस जगह लिखो क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जाएगा इसका लंबाई गुणा चौड़ाई, या फिर लिख लो भुजा का स्क्वायर। लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे हम तो कितना आएगा? तो भी भुजा का स्क्वायर आ जाएगा। कैसे? तो लंबाई कितनी है ए, चौड़ाई कितनी है वो भी है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी है भैया? ए। तो यहाँ लिख देंगे हम ए का स्क्वायर, ये क्या है? क्षेत्रफल। अब देखते हैं हम इसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे हम परिमाप, और हमने बताया था किसी भी आकृति का परिमाप होता है उसकी सारी भुजाओं का योग कर दो। तो ए और एक योग और एक योग और एक योग, तो आप बोलोगे परिमाप हो जाएगा इसका 4a। अब देखो इसका, अगर हमें इसका एक विकर्ण दिया हो, क्या दिया हो? अगर हमें ऐसा विकर्ण दिया हो तो हम उस केस में क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो मिटा लो उससे पहले। तो उस केस में जो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका, तो विकर्ण का तो कर दो स्क्वायर। कब? जब हमें विकर्ण दिया हो। विकर्ण का तो कर दो स्क्वायर और अपोन में लगा दो भैया 2। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल। कब? जब वर्ग का विकर्ण हमें दिया हो। और अब क्या देखेंगे हम इसमें? तो जैसा जो है क्या है वो वर्ग, ये भैया एक वर्ग है, नामकरण कर दो इसका। और AD विकर्ण और यो है CB विकर्ण। तो भैया ये विकर्ण जो है जहाँ ये काटेंगे, यहाँ मान लो O पॉइंट है, तो यहाँ कोण जो बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का, और यहाँ भी 90 डिग्री का, और ये क्या है O पॉइंट, और कोण बनेगा यहाँ भी 90 डिग्री का। क्या? कोण यहाँ भी 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का, और यहाँ भी 90 डिग्री का। अब देखो अगली कंडीशन। तो अब देख लो अगली कंडीशन, इसमें क्या बताया गया है भैया? तो पहले बना लो एक विकर्ण, क्या बना लो? पहले एक बनाओ वर्ग, और उसके अंदर बना दो एक वृत्त। पहले बना लो एक वर्ग, और इसके अंदर एक बना दो भैया वृत्त, या पहले बनाओ वृत्त
क्या है, वृत्त। और यो क्या है, वर्ग। तो वर्ग के अंदर जो है क्या है, वृत्त, और इसकी भुजा है ए। तो सारी भुजा ए की होंगी, क्यों, हम जानते हैं वर्ग की भुजा क्या होती है, समान। और भैया अगर आपसे इस वृत्त की त्रिज्या पूछ ले, क्या, अगर इस वृत्त की आपसे त्रिज्या पूछ ले तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो लिख लो भैया इस जगह अंतःवृत्त की त्रिज्या, यहाँ लिख दो अंतःवृत्त की त्रिज्या, और इसे लिखेंगे हम स्मॉल आर से, क्या हो जाएगी। तो भैया यो क्या है, वर्ग की भुजा, क्या, यो जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे नाम दे दो बी डी, और इसे ए बी और सी। यो बी सी जो है यो इस भुजा की क्या है, दुगनी। यो क्या है, वृत्त की त्रिज्या, यो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, वृत्त की त्रिज्या, और यो यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी भैया यो, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगी इसकी आधी, यानी कि a/2। क्यों, क्योंकि यो जो है इसकी क्या है, वृत्त की त्रिज्या, और हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो यो भी क्या जाएगी, वृत्त की त्रिज्या। तो यो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, बराबर, और यो जो है वृत्त का मध्य बिंदु। तो यो वाली त्रिज्या जो है इसकी वृत्त की ये हो जाएगी a/2। तो यहाँ लिख दो अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी a/2। अब देखो परिवृत्त की त्रिज्या, वर्ग के बाहर जो वृत्त बनता है उसकी त्रिज्या क्या होगी, क्या है यो है एक वर्ग, और इसके बाहर जो है भैया एक क्या बनना है, वृत्त। ये पहले बनाओ वृत्त, यो क्या है, वृत्त, और यो क्या है, वर्ग। क्या है यो, वर्ग। इसकी भुजा ए है, और इस वृत्त की त्रिज्या पूछ ले हमसे, क्या, इस वृत्त की हमसे त्रिज्या पूछ ले, तो कैसे निकालेंगे सर, तो इससे निकालेंगे हम। तो पहले जो है इस वर्ग का क्या निकाल लो, विकर्ण निकाल लो, और विकर्ण जो है हमने निकालना आपको बताया नहीं, तो यहाँ सीख लो, यहाँ लिख लो कॉन्सेप्ट। यो क्या है, वर्ग, और भैया यो ए है, यो भी ए है, और यो भी ए है, और यो भी ए है, तो इसका विकर्ण हो जाएगा भुजा रोड 2, और भुजा है ए, भुजा क्या है, ए, विकर्ण हो जाएगा इसका भुजा √2, और भुजा है ए, तो विकर्ण हो जाएगा इसका a√2। तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, तो आप क्या होगा सर, इसका विकर्ण हो जाएगा a√2। तो बताना भैया ये वर्ग का तो है विकर्ण, और वृत्त का क्या है, तो आप बोलोगे सर ये वृत्त का व्यास है, क्या है, व्यास। तो यहाँ हो जाएगा 2r, इसे हम मान लेंगे ये वृत्त का क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या है, ये मान ली हमने कैपिटल R, तो ये भी कितनी जाएगी, कैपिटल R।
तो 2 कैपिटल आर किसके बराबर, तो आप बोलोगे सर वो हो जाएगी ए रूट 2 के बराबर। क्या हो जाएगी, ए रूट 2 के बराबर। और यहाँ से हम कैपिटल आर का मान निकालें तो आप क्या होगा सर, वो हो जाएगा ए रूट 2 बटे में 2, और इस 2 को लिख लेंगे हम ए रूट 2 क्या है, रूट 2 गुणा में रूट 2 से रूट 2 कैंसिल। तो यहाँ से परिवृत्त की त्रिज्या जाएगी, लिख लो इस जगह, परिवृत्त की त्रिज्या उसे डिनोट करा हमने कैपिटल आर, कितना जाएगा ए बटे में रूट 2। तो ये हो जाएगी इस बड़े वाले सर्कल की त्रिज्या। तो इसे अब हम मिटाते हैं और एक दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो भैया एक बड़ा सा क्या बना लो आप, वर्ग। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो एक बना लो वर्ग, क्या है वो, वर्ग। सारी साइड क्या है, तो आप बोलोगे सर इसकी सारी साइड है इक्वल, क्यों, क्योंकि वर्ग की पहचान होती है उसकी सारी साइड क्या होती है, इक्वल। तो अगर हमने इसकी एक साइड क्या मान ली ए, तो सारी साइड क्या हो जाएंगी ए की। तो इसकी एक साइड हमने ए मान ली तो सारी साइड हो जाएंगी ए की। और भैया इस रेखा का मध्य बिंदु ले लो, कोई इस जगह होएगा और इस रेखा का मध्य बिंदु कहीं इस जगह होएगा। क्या बताया मैंने सर, इस रेखा का मध्य बिंदु कहीं इस जगह होएगा, इस रेखा का मध्य बिंदु कहीं इस जगह होएगा, और इस रेखा का मध्य बिंदु कहीं यहाँ होएगा, और इसका यहाँ। और इन्हें चारों को जो है क्या कर दो, आपस में मिला दो। तो इससे मिलने वाली जो आकृति बनेगी, क्या इससे मिलने वाली जो आकृति बनेगी वो भी कैसी शेप होएगी, एक वर्ग की। तो यो भी आकृति क्या बनेगी, वर्ग। क्या बनेगा, यो वर्ग। और इस वर्ग का जो क्षेत्रफल होएगा, इस छोटे वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल होएगा वो इसका क्या होएगा, जस्ट हाफ। क्या होएगा, जस्ट हाफ। कैसा होएगा सर, तो अगर हमने ये क्या है ए था इस जगह, तो एक काम करो इसे ए को हटा दो और यहाँ 2 मान लो। क्या मान लो भैया, 2 और यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। यो इसका मध्य बिंदु है, तो भैया यो जो रेखा है 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी। और आप क्या होगा, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी, तो आप क्या होगा सर, वो हो जाएगी 1। और यो भी कितनी हो जाएगी, यो भी हो जाएगी 1। तो भैया इसमें देखो ये त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा, कैसा है, समकोण। तो इस जगह पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इस जगह से क्या निकाल लो, कर्ण। तो एक का वर्ग 1 और एक का वर्ग 1, तो आप क्या होगा, इसका कर्ण जाएगा √2। क्या जाएगा कर्ण इसका, √2। और भैया यो त्रिभुज के लिए तो कर्ण है, और इस यो वर्ग जो है, अंदर वाला वर्ग जो है, इसकी क्या है, एक भुजा। क्या है, एक भुजा। तो पहले निकाल लो बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल, और वो होता है भुजा की घात 2, और बड़े वाले वर्ग की भुजा है 2। तो इसका वर्ग करेंगे हम, हो जाएगा 4 अनुपात छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालो और उसकी भुजा है √2। क्या है, √2। वर्ग कर दो 4 अनुपात 2, तो 2 अनुपात 1। तो इनका क्षेत्रफल जो है वो चलेगा 1, क्या चलेगा, 2:1 में।
इसका बड़े वाले वर्ग जो है इसका क्षेत्रफल अगर 10 होया तो छोटे वाले का हो जाएगा 5। अगर इसका क्षेत्रफल होया बड़े वाले का 20 तो इसका हो जाएगा 10। तो इसका क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ। और भैया ये छोटा वाला वर्ग जो है इसका मध्य बिंदु कहीं इस जगह होगा, इसका मध्य बिंदु कहीं इस जगह होगा, और इसका मध्य बिंदु कहीं इस जगह होगा, और इसका मध्य बिंदु कहीं इस जगह होगा। इन्हें भी मिला तो ये भी बनेगा एक वर्ग। सर इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल होगा इसका हाफ। क्या, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा इस वाले वर्ग का हाफ, और इसका मध्य बिंदु यो, इसका मध्य बिंदु यो, इसका मध्य बिंदु इस जगह और इसका मध्य बिंदु इस जगह। तो यो भी कैसी बनेगी, एक वर्ग की शेप। सर इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा इसका हाफ। तो हम लिख सकते हैं यहाँ और इसके अंदर जो है आप और भी क्या बना सकते हैं, वर्ग। तो भैया जितनी आपकी इच्छा करे वो इसके अंदर वर्ग बना लो। और हमने इसका क्षेत्रफल जो मान लिया छोटे वाले का, वो कितना मान लिया, अगर हमने इसके छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल मान लिया 1, तो इससे बाहर वाला जो वर्ग है इसका हो जाएगा, नीचे लिखते हैं ऐसे, छोटे वाले का मान लिया हमने 1 तो बड़े वाले का हो जाएगा, इससे बाहर वाला जो है इसका हो जाएगा 2, और इसका 2 हो गया तो इसका हो जाएगा 4, और इस वाले का 4 हो गया तो इसका हो जाएगा 8, और इसका 8 हो गया तो इसका हो जाएगा 8 का दूना 16। तो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अब भैया आपके समझ में आ गया होगा, इसका दूना यो वाला, इसका दूना यो वाला, और इसका दूना यो वाला, और इसका दूना यो वाला। तो इनका जो रेशियो होता है वो होता है 2:1। देख लो, चाहे यहाँ भी क्या है 2:1, 2:1, सब में 2:1 है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर देखो 31, क्या बताया गया है इसमें। तो इसमें बताया गया है एक वर्गाकार परिमाप 30 सेंटीमीटर, एक वर्ग बना लो और इसका परिमाप जो है वो दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और हमने बताया था वर्ग का परिमाप होता है 4a। कब, जब उसकी भुजा क्या होगी, a। क्या पूछा भैया, क्षेत्रफल पूछा है इसका, और हम जानते हैं क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, और भुजा मान रखी हमने a, तो क्षेत्रफल हो जाएगा a²। तो पहले हम यहाँ से जो है a का मान निकालेंगे, क्यों, तभी तो हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो 4 से 30 को काट दो, कितनी बार कटेगा, 7.5। तो a बराबर हो जाएगा 7.5। तो एक भुजा आ गई उसकी 7.5। क्षेत्रफल पूछा है उसका, तो इसका वर्ग कर दो। और भैया हमने वर्ग निकालना सिखाया था आपको, अगर किसी संख्या के अंत में 5 हो, क्या, अगर किसी संख्या के अंत में क्या हो 5, तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं हम, तो इस 5 का कर दो वर्ग, और 7 से अगली संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे 7 से अगली संख्या आती है 8, तो 8 7 56, तो 56 25 हो जाएगा इसका वर्ग। तो 56 25 पॉइंट लगेगा इस जगह, और ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल 56 25। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा पहला। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बताया गया है, तो पढ़ो भैया 32 में क्या बताया गया है। तो इसमें बताया गया है एक वर्गाकार क्षेत्रफल दे रखा है
कितना दे रखा है 60.5। जो क्या है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है भुजा 1/2 और भुजा मान ली हमने ए, तो वो हो जाएगा a²। तो इसका विकर्ण की लंबाई हमें बतानी है। क्या बतानी है? विकर्ण की लंबाई। यो एक वर्ग है और इसका क्षेत्रफल है 60.5। इसका विकर्ण हमें बताना है। तो विकर्ण तो हम तब निकाल पाएंगे जब हमें इसकी एक भुजा पता होगी और हम जानते हैं इसकी सारी साइड होती हैं बराबर। तो क्षेत्रफल हो जाएगा, विकर्ण निकालना है इसका, और हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर बताया था हमने आपको विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो क्षेत्रफल a² और a² का मान है 60.5 बराबर विकर्ण तो हमें निकालना ही है। तो एक काम करो, 2 को इस साइड भेज दो, ये हो जाएगा गुणा में, और यहाँ जाएगा विकर्ण का स्क्वायर, या फिर विकर्ण का स्क्वायर हटा दो, इस पर चढ़ा दो रूट, कर लो गुणा। 2 पंजे 10 और 2 छम 12, पॉइंट लगेगा इस जगह। तो रूट में आइए भैया कितना 121, पॉइंट के बाद क्या है 0, तो इसकी वैल्यू कोई होती नहीं है। और हम जानते हैं 121 होता है 11 का वर्ग। किसका? 11 का वर्ग। तो इसका विकर्ण आ जाएगा 11। तो 11 जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़ो भैया, क्या बताया गया है इसमें। तो इसमें बताया गया है डॉट डॉट दे रखा है और का क्षेत्रफल उसकी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो हमें बताना है खाली स्थान में क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर है 33 और ये खाली स्थान दे रखा है हमें, और हमें बताना है इस खाली स्थान में क्या आएगा। और कंडीशन दे रखी है का क्षेत्रफल उसकी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो पहला ऑप्शन है समचतुर्भुज, दूसरा ऑप्शन है चक्रीय चतुर्भुज, तीसरा ऑप्शन है आयत, और चौथा ऑप्शन है वर्ग। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस खाली स्थान में क्या आएगा? वर्ग। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें बताया गया है इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या जाएगा a²। क्यों? भुजा ए है, तो इसका क्षेत्रफल जो है वो भुजा के वर्ग की क्या होता है बराबर, और भुजा का वर्ग कर दो तो भी क्या आएगा a²। तो इसकी भुजा कितनी है a, और इसका स्क्वायर करा तो वो है a²। तो इसका क्षेत्रफल जो है वो भुजा के वर्ग के क्या है बराबर। तो यहाँ आएगा वर्ग। ऑप्शन नंबर है वो डी, यानी कि चौथा ऑप्शन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34। इसमें क्या बताया गया है, 2 वर्गों के विकर्णों का अनुपात दे रखा है 5:2। तो 2 वर्ग है, एक वर्ग यो है और एक वर्ग बना लो भैया इस जगह, और इनके विकर्णों का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 5:2। तो हमें बताना है क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्या बताना है? क्षेत्रफल का अनुपात। और हम जानते हैं जब हमें विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल कैसा निकलेगा। तो पहले नंबर पर तो यो है, क्यों? इसमें बता रखा है इनके विकर्ण का जो अनुपात है वो है 5:2। तो पहले बनाओ बड़ा वाला और फिर बनाओ छोटा वाला। इसका विकर्ण है 5 और इसका है 2। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना हमें,
और हमने बताया था जब विकर्ण दिया हो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2 अनुपात विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो 25:4, 25:4 ऑप्शन नंबर बी में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 35। इसमें क्या बताया गया है, एक वर्ग की परिधि कितनी है 40, एक वर्ग की परिधि है 40, तो उसका क्षेत्रफल हमें निकाल के देना है और परिधि होती है 4a। कब, जब भुजा ए हो, तो a बराबर 10, क्षेत्रफल निकाल के देना है और क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2 और भुजा कितनी मान रखी है a, तो a की घात 2 करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 100। तो 100 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर है जो पहला, यानी कि ए ऑप्शन। और अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 36 में बताया गया है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर। विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो उस वर्ग का जो है हमें उस वर्ग का निकाल के देना है क्षेत्रफल। और हमने बताया था जब आपको विकर्ण दिया हो और उसका क्षेत्रफल पूछे तो उस कंडीशन में वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, तो आप क्या होगा सर, वो हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर है वो पहला, यानी कि ए। तो ए हो जाएगा 36 का आंसर। और अब देखो क्वेश्चन नंबर 37, और इसे पढ़ो और भैया आगे बढ़ो। क्या होता रखा है इसमें, तो इसमें बताया है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई है 14 सेंटीमीटर। ये क्या है, विकर्ण, सही है भैया, कितनी है 14 सेंटीमीटर। आगे बताया गया है इसमें, तो उस वर्ग का हमें क्षेत्रफल निकाल के देना है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है हमने अभी करा था, तो बस 14 का वर्ग कर दो, क्यों, विकर्ण का वर्ग बटे 2, तो 14 का वर्ग 196 बटे 2, तो 2 से काटो इसे, 2 9 18 और 2 8 16, तो 98 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर है जो सी, यानी कि तीसरा ऑप्शन। और अब देखो क्वेश्चन नंबर 38, पढ़ो और आगे बढ़ो। तो इसमें बताया गया है एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 40.5, तो उसके विकर्ण की लंबाई हमें बतानी है। क्या बतानी है, विकर्ण की लंबाई। और हमने बताया था जब विकर्ण की लंबाई दी हो तो क्षेत्रफल हो जाता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। विकर्ण तो हमें बताना है और क्षेत्रफल दिया है कितना 40.5, क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे वो हो जाएगा 40.5, और इस 2 की गुणा कर दो इस साइड, तो यह जाएगा गुणा में 2 बराबर में विकर्ण, और विकर्ण का स्क्वायर हटा दिया तो सर इधर चढ़ जाएगा रूट। कर लो गुणा, 5 दूनी 10 और यहाँ हो जाएगा 8, पॉइंट लगेगा इस जगह, क्या है पॉइंट, और ये है रूट, और पॉइंट के बाद क्या है 0, तो इसकी वैल्यू कोई है नहीं, और रूट में क्या बचा 81, और 81 का वर्ग होता है 9। 9 का वर्ग जो है वो कितना होता है 81, 81 का जो वर्गमूल है वो होता है 9, तो विकर्ण आ जाएगा इसका 9। ऑप्शन नंबर है पहला,
तो ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और अब देखो क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 में क्या बताया गया है भैया, एक वर्ग का विकर्ण दे रखा है 10 रूट 2। क्या है विकर्ण, उसकी परिधि निकाल के देनी है। क्या निकाल के देनी है, परिधि। तो उसकी एक भुजा निकाल लेंगे हम और उसमें कर देंगे हम 4 से गुणा। तो विकर्ण होता है a रूट 2, भुजा हमने मान ली a, 10 रूट में 2, 2 से क्या रूट 2 से रूट 2 कैंसिल। तो a बराबर आ गया 10, परिधि पूछी है यानी कि परिमाप, तो वो हो जाएगा 10 चौक 40, 40 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर था 39 और 39 का हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर लिख लो इस जगह डी। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बताया गया है इसमें, तो इसमें बताया है, क्या बताया है, तो इसमें बताया गया भैया किसी वर्ग की भुजा a है और उसका विकर्ण की भुजा का अनुपात बताना है। चलो एक बना लो वर्ग और उसकी भुजा दे रखी है a, सारी भुजा क्या होंगी बराबर, क्यों वर्ग है और वर्ग की कंडीशन बताई थी हमने, वर्ग की जो है सारी भुजा क्या होती हैं बराबर। तो इसमें बता रखा है एक वर्ग है और इसकी भुजा कितनी है a, तो हमें जो बताना है वो बताना है इसके विकर्ण और इसकी भुजा का अनुपात। क्या बताना है, विकर्ण और भुजा का अनुपात। तो विकर्ण बताओ कितना जाएगा इसका, तो आप बोलोगे सर वो हो जाएगा भुजा रूट 2 और भुजा है a, तो a रूट में 2, भुजा है a से a कैंसिल, तो आपका होगा सर इनका अनुपात आ जाएगा रूट 2 अनुपात 1, किनका विकर्ण अनुपात भुजा। तो रूट में 2 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर पहला। और अब देखो क्वेश्चन नंबर 41, पढ़ो और आगे बढ़ो। इसमें बताया गया है एक वर्ग का विकर्ण दे रखा है 24 सेंटीमीटर, दे रखा है क्या विकर्ण, और इसका जो है हमें परिमाप बताना है। क्या बताना है परिमाप, विकर्ण होता है भुजा रूट 2 और भुजा मान ली हमने a, तो ये हो जाएगा रूट 2 गुणा a बराबर 24। तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 24 बटे में रूट 2। तो ये जो है वर्ग की आ गई भुजा और इसमें परिमाप पूछा है और परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। तो इसमें जो हम 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो वो क्या जाएगा हमारे पास परिमाप। चार से कर दो गुणा, या फिर एक काम करो इसे लिखो 2 गुणा रूट 2 और रूट 2। क्यों, रूट 2 की रूट 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2 और 2 की गुणा 2 से 4 और रूट 2 से रूट 2 कैंसिल और 24 दूनी 48 रूट 2। तो परिमाप आ जाएगा इसका 48 रूट में 2, ऑप्शन नंबर 48 रूट में 2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका हमारा बी। और अब देखो क्वेश्चन नंबर
कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर देखो 42। पढ़ो भैया इसमें क्या बता रखा है। तो इसमें बताया गया है क्वेश्चन नंबर 42 में एक वर्ग की परिधि कितनी दे रखी है? 64। तो लिख लो परिधि दे रखी है इसकी 64, या फिर लिख लो 4a बराबर 64। तो a बराबर कितना? तो 4 1 ना 4 और 4 6 24। तो a बराबर आ गया 16। क्या बताना है? तो हमें बताना है उसका क्षेत्रफल। तो 16 का वर्ग कर दो 256, क्योंकि क्षेत्रफल होता है भुजा 1/2 और भुजा है 16। तो 256 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर है हमारा पहला, यानी कि ए। और अब देखते हैं हम आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्या बता रखा भैया इसमें? तो इसे पढ़ो और आगे बढ़ो। एक वर्ग है ए विकर्ण वाला, एक वर्ग बना लो, सही है। एक वर्ग ए और विकर्ण है उसका, एक वर्ग है यो ए नाम का, इसका विकर्ण है ए प्लस बी। आगे पढ़ो। वर्ग बी और एक वर्ग और है और उसका नाम है बी। क्या नाम है इसका? यहाँ लिख लो, इसका नाम है बी। और बताया गया है इसके विकर्ण पर एक वर्ग का क्षेत्रफल, इसके विकर्ण पर जो है एक वर्ग बनाया गया है। तो इसके विकर्ण पर भैया एक वर्ग बना दो। क्या बना दो? वर्ग। क्या है यो है वर्ग। इस वर्ग का हमें क्षेत्रफल बताना है और इसमें बता रखा है इस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है और इसका जो क्षेत्रफल है इस वाले का, इसके क्षेत्रफल का कितने गुना है? तो वो बता रखा है, वो है 2 गुना। कितने गुना है? 2 गुना। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लो। तो इसका क्षेत्रफल अगर हमने इसकी एक भुजा x मान ली तो सारी साइड क्या जाएंगी? x की। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा x²। तो तब इसका क्षेत्रफल x² आ जाएगा। तो इसका विकर्ण कितना जाएगा? तो इसकी एक भुजा x है, तो इसका विकर्ण बताओ पहले कितना जाएगा। तो आप क्या होगे, वो जाएगा x√2 और विकर्ण दे कितना रखा है? a प्लस बी। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे x का मान, तो वो जाएगा a प्लस बी अपॉन में √2। तो ये आएगा x का मान। तो इसका क्षेत्रफल निकाल दो, तो वो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, तो वो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और अपॉन में जाएगा 2, √2 का स्क्वायर करेंगे 2। तो ये तो आ गया भैया इसका क्षेत्रफल। और इसकी भैया हमने y मान ली, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा y²। क्या हो जाएगा? y²। और इसका जो क्षेत्रफल है, इसके क्षेत्रफल का है 2 गुना। तो लिखो इस जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर और बटे में 2, गुणा में लगा दो 2। क्यों? इसका जो क्षेत्रफल है इसका कितने गुना है? 2 गुना। तो 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ से जो है y बराबर आ जाएगा a प्लस बी। y बराबर कितना आ गया? a प्लस बी। तो ये जो वर्ग है इसका विकर्ण कितना जाएगा?
तो आप बोलोगे इसका विकर्ण हो जाएगा बाई रूट में 2। तो बाई का मान रखो यहाँ से, तो ए प्लस बी और यो है √2, क्या है √2। तो इस वाले वर्ग का जो है, इस वाले वर्ग का विकर्ण है यो आई गया, इस वाले वर्ग का तो विकर्ण है, और इस वाले वर्ग की क्या है एक भुजा। इसका क्षेत्रफल पूछा है तो इसका स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। तो आप बोलोगे सर इसका स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और √2 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 2। तो इसे लिख सकते हैं हम, 2 को आगे लिख दो, तो 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, क्या आयो 2 ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर पहला। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।